हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा है, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और नई बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 4.3 में हम पहुंच चुके हैं। अगर आपके पास पुरानी बुक है एनसीईआरटी की तो उसमें एक्सरसाइज 4.4 होगी। नई बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 4.3 है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरे पास है। ध्यान से समझते जाइए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो देखो, जब भी बच्चों नेचर ऑफ रूट्स बोले तो हमें सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने हैं, उससे हमें नेचर पता चल जाएगा। नेचर का क्या मतलब कि रियल आएंगे कि नॉन रियल आएंगे, वो नेचर मतलब b² - 4ac चेक करना है। तो नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर तो आपके रियल रूट्स आए, अगर रियल रूट्स आए तो फिर क्या करेंगे, फाइंड देम। अगर तो रियल रूट्स आए तो फिर उन रूट्स को निकालना भी है, फाइंड करना है। सिर्फ रियल रूट्स के केस में आपको रूट्स फाइंड करके देने हैं, ऐसे नहीं करने हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, हेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 2x² - 3x + 5 = 0। ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमें क्या करना होता है, इसको कंपेयर करना होता है। कंपेयर इट विद, इसको किसके साथ कंपेयर करना होता है, ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, उसके साथ इसको कंपेयर करना होता है। तो उससे क्या पता चलेगा हमें, a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू जो x का कोफिशिएंट हो वो v होता है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है -3, हमें साइन भी लेना होता है तो नेगेटिव साइन था। और c की वैल्यू है कांस्टेंट टर्म है 5, c होगी लास्ट वाली। a, b और c की वैल्यू फाइंड कर लो। उसके बाद हमें डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है d क्या होता है, b² - 4ac। क्या होता है d, b² - 4ac। तो b कितना है बच्चों, -3 का स्क्वायर -4 × a कितना है 2 × c कितना है 5। तो देखो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 9। देखो कैसे, -3 × -3, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाते हैं और 3 3 = 9। तो देखो ये माइनस ही रहेगा, 4 2 = 8, 8 5 = 40। चल रहा पता, देखो 5 2 = 10, 10 4 = 40। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और बड़ी टर्म के साथ कौन सा साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। तो 40 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 31, और माइनस का मतलब आप जो b² - 4ac मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे थे वो आ रहा है -31। और -31 जो है वो 0 से छोटा होता है, माइनस का 31 0 से छोटा होता है। तो इसलिए इसके कौन से रूट्स आएंगे, रियल रूट्स नहीं आएंगे। समझ रहे हो, कोई भी रियल रूट्स नहीं आएंगे। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। तो इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं आएंगे। बोलो यहाँ तक समझ में आया, इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं हम निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू -31 है जो 0 से छोटी होती है। तो ये हो गया नेचर ऑफ रूट, कैसे होंगे, नो रियल रूट्स आएंगे। अच्छा, अब दूसरा क्या चेक करना है, अगर तो रियल आते तो फिर रूट्स निकालने हैं। तो यहाँ पे रियल आए ही नहीं, इसका मतलब हमें यहाँ पे रूट्स नहीं फाइंड करने हैं। बोलो बच्चों ये समझ में आया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो हेयर सेकंड पार्ट कर रहे हैं बच्चों। सेकंड पार्ट लिखो क्या है, 3x² - 4 √3x + 4 = 0। इसको भी हम कंपेयर करवाएंगे किसके साथ, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ax² + bx + c = 0। आप क्या करें, पूरा जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा है इस तरह से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं तो इसके साथ कंपेयर करवाओगे, a कितना आ जाएगा, जो x² का कोफिशिएंट वो a, तो a कितना 3, और b कितना जो x का कोफिशिएंट वो है -4 √3, ये आ गया b, और c कितना लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म आ गई 4। तो ये आपने a, b और c फाइंड कर लिया। बोलो बच्चों यहाँ तक पता चला। अच्छा, a, b और c आ गया। अब आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने हैं। डिस्क्रिमिनेंट को लिखते हैं d से, तो b² - 4ac सॉल्व करना आपको।
तो बोलो बच्चों b कितना है, -4√3, ये आ गया b का स्क्वायर माइनस, फिर आ रहा है फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है 4ac, 4 × a कितना है 3 × c कितना है फिर से 4। बोलो यहाँ तक पता चला, b² - 4ac सारी वैल्यू लिखी, ऊपर देखना -4 का भी स्क्वायर आएगा और √3 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। ये जो स्क्वायर है -4 के ऊपर भी आएगा और √3 के ऊपर भी। जब -4 का स्क्वायर करोगे, देखो -4 मल्टीप्लाई -4, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस, और 4 4 जा 16, यहाँ पे आ जाएगा 16 और स्क्वायर रूट कट जाता है, यहाँ पे आएगा 3, तो 16 3 जा कितना होता है 48। समझ रहे हो? तो इसको सॉल्व करके आने वाला है 48 माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा कितना 48। बोलो यहाँ तक पता चला? तो 48 माइनस 48 कितना होता है 0, मतलब यहाँ पर b² - 4ac कितना आया 0। तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 आ गया। b² - 4ac 0 कब जब आता था, उस केस में क्या होता था, नेचर ऑफ रूट्स क्या होते थे, 2 इक्वल रियल रूट्स आते थे। कौन से रूट्स आते थे, इक्वल भी और रियल भी। तो इसका मतलब यहाँ पे रियल रूट्स आने वाले हैं। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर इट हैज़ 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। तो इस केस में क्या होगा, इक्वल भी होंगे और रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। समझ रहे हो? अब हमें वो फाइंड करने हैं, वो रूट्स क्या होंगे। उसने बोला था जब रियल आएंगे, तो देखो जब b² - 4ac आपका 0 के बराबर आ जाए, तो उस केस में क्या होता है 2 इक्वल एंड रियल रूट्स आते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो अब हमें फाइंड करना है। नाउ अब क्या करोगे, यूजिंग कौन सा फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपान 2 टाइम्स है। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। x = -b, ये माइनस फार्मूले का है, और b की वैल्यू ढूंढो, b की वैल्यू है -4√3, तो ये माइनस फार्मूले का, और b की वैल्यू खुद -4√3 है, तो ये माइनस फार्मूले का, b की वैल्यू नेगेटिव थी, इसलिए जब भी 2 माइनस एक साथ आए तो ब्रैकेट यूज़ कर लो। प्लस माइनस √b² - 4ac, b² - 4ac आपने अभी भी फाइंड किया, ये 0 आया था, अपान 2 × a, और a कितना आया था, a आया था 3। बोलो यहाँ तक पता चला? तो देखो 0 का रूट कितना होता है 0, बोलो चल रहा है पता, 0 का रूट हो जाएगा 0, और माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस, 4√3 प्लस माइनस और 0 का रूट 0 अपान 2 3 जा 6। बोलो यहाँ तक पता चला? अब देखो इस केस में क्या होगा, आपको 2 केस बनाने हैं। देखो बच्चों, अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि आपने पहले सर रूट्स फाइंड नहीं किए, अब आप रूट्स को फाइंड कर रहे हो, देखो उसने बोला था जब रियल रूट्स आएंगे तो रूट्स को फाइंड भी करना है, इसलिए फाइंड करने पड़ रहे हैं हमें रूट इस केस में। तो देखो 2 केस बनेंगे। केस फर्स्ट क्या, जब आप क्या करोगे, व्हेन x = कितना 4√3 प्लस 0/6, 4√3 प्लस 0/6। और केस सेकंड क्या होगा, जब आपको x क्या लेना पड़े, व्हेन x = 4√3, पहले आपने प्लस 0/6 लिया, अब 4√3 माइनस 0/6 लेना पड़ेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 4√3/6, क्योंकि 0 माइनस करोगे सेम ही आएगा, और इस केस में भी x की वैल्यू क्या आएगी 4√3/6, क्योंकि प्लस 0 करोगे तो सेम ही रहेगा। अब देखो सेम टेबल से ये करते हैं, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो x कितना आ गया 2√3/3, और यहाँ पे कितना आ गया x की वैल्यू 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2√3/3। तो देखो आपके जो दोनों रूट्स आ रहे हैं दोनों सेम आ रहे हैं, तो हैंस लास्ट में क्या लिखोगे, हैंस रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पूरा लिखना होता है, ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखना एग्जाम में। इज x = कितना 2√3/3, 2√3/3। तो ये आपका आंसर होगा बच्चों। बोलो चल रहा है पता? तो देखो दोनों रियल और इक्वल रूट्स आएंगे, यहाँ तक नोट करो, फिर थर्ड पार्ट को समझाते हैं आपको। नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए।
तो देखो थर्ड पार्ट क्या है, अब ये थर्ड पार्ट है तो इसको भी क्या करोगे, जब आप कंपेयर करोगे, देखो सेम लाइनें लिखनी है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो देखो जब कंपेयर करोगे तो हेयर ए कितना आएगा, ए आ रहा है 2, और बी कितना आएगा, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो बी होगा, बी आ रहा है -6, और कांस्टेंट टर्म है 3, तो मतलब सी आएगा 3। ए बी और सी निकाल लिया। अब नेचर ऑफ रूट के लिए डिस्क्रिमिनेंट करना पड़ता था चेक, तो डी को लिखते थे b² - 4ac। बोलो चल रहा है पता बच्चों, b², b कितना है -6 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है 3। बोलो चल रहा है पता, -6 का स्क्वायर कितना होगा 36। देखो कैसे, -6 इंटू -6, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस, और 6 6 जा 36। बोलो चल रहा है पता, ओके। -4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा, 36 में से 24 गया तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो मतलब आपने जो डिस्क्रिमिनेंट निकाला b² - 4ac वो कितना आ रहा है 12, और 12 0 से बड़ा होता है। बोलो बच्चों 12 0 से बड़ा ही होता है, तो मतलब इस केस में क्या आया, जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac 0 से बड़ा आ रहा है, तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac 0 से बड़ा आए तो इस केस में आएगा क्या होगा, देयरफॉर इट हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो इस केस में क्या होता है, जब भी आपके पास b² - 4ac 0 से बड़ा है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा है, तो उस केस में 2 डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स आते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब जो आपके आंसर आएंगे ना वो रियल तो होंगे ही होंगे, और दोनों आंसर अलग अलग होंगे। देखो कैसे, अब उसने बोला है जब रियल रूट्स आए, रियल आए तो आपको इसके रूट्स भी फाइंड करने हैं। तो देखो रूट्स कैसे फाइंड करोगे, तो अब क्या करेंगे, बाय यूजिंग कौन सा फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या होता है वो, बोलो मेरे साथ, हाँ, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2 टाइम्स a। तो x = माइनस ये फार्मूले का है, और b की वैल्यू देखो बच्चों कितनी है -6, तो ये माइनस फार्मूले का, और b की वैल्यू खुद -6 है, तो देख के सब्सटीट्यूट करनी है वैल्यू, प्लस माइनस √b² - 4ac अभी अभी आपने सॉल्व किया, ये आया था 12 अपॉन 2 इंटू a, और a देखो बच्चों कितना था, a था 2, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा नीचे, तो x की वैल्यू माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस का 6। तो अब देखो √12 आ रहा है, तो रूट को कैसे करोगे, देखो अगर 12 के फैक्टर लो, 2 6 का 12, 2 3 का 6, 3 एकम 3, समझ में आ रही है बात। तो देखो क्या होगा, ये 2 और 2 के पेयर बन जाएंगे, 3 अकेला रह जाएगा, मतलब जो √12 है इसको आप रूट के अंदर क्या लिख सकते हो, 2² × 3, 2² × 3, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 तो रूट के बाहर आ जाएगा लेकिन 3 रूट के अंदर रह जाएगा, तो इसलिए जो √12 है उसको क्या लिख सकते हो, 2√3। क्या लिख सकते हो, 2√3 अपॉन 2 2 जा 4। बोलो यहाँ तक पता चला, समझ में आ गई बात, आगे बढ़े, ठीक है। तो देखो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे प्लस माइनस से पहले क्या है और प्लस माइनस के बाद क्या है, जो चीज़ कॉमन आ सकती है। देखो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, तो मतलब यहाँ इसमें और इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन ले लोगे, ऊपर ब्रैकेट आ जाएगा। 2 कितने का 6 होता है, 3 जा 2 3 जा 6 होता है, इसका मतलब इधर 3 बचेगा, प्लस माइनस 2 कितने का 2 होता है, 2 1 जा 2 होता है, और 1 × √3 कितना आएगा, √3 ही अपॉन 4, 2 2 जा 4। बोलो चल गया पता, तो x कितना आया 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। तो ये आपके रिक्वायर्ड रूट्स होंगे, तो एंड में आपको सिर्फ लिखना पड़ेगा हैंस जो आपको रूट्स चाहिए, रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x = 2 आने थे, तो ये लिख दो 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, चाहे अलग अलग लिख दो या एक ही साथ लिख दो। कैसे, एक बार 3 प्लस ऐसे भी लिख सकते हो, 3 प्लस √3 अपॉन 2 कोमा 3 माइनस √3 अपॉन 2, एक बार प्लस के साथ लिख दो, एक बार माइनस के साथ। ये आपके रिक्वायर्ड रूट्स थे। अगर यहाँ तक समझ में आ गया,
सेकंड क्वेश्चन के आंसर में एक चीज़ और कर सकते थे आप उसको सॉल्व करने के लिए। देखो क्या कर सकते थे, सेकंड पार्ट को, इसका सोल्यूशन था, इस क्वेश्चन को समझने से पहले जो नेचर ऑफ फ्रूट्स की इससे पहले वीडियोस होंगी उसमें देख लेना, नेचर ऑफ फ्रूट्स के क्वेश्चन कैसे करते हैं, कॉन्सेप्ट उसमें बताया हुआ। अब एक चीज़ और, सेकंड पार्ट में आपका कुछ आंसर आया था 2√3/3, तो इसको अगर आगे सॉल्व करना पड़े तो कैसे कर सकते हो, रैशनलाइज करना है √3 से और √3 से, मतलब √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो सेम चीज़ है तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड इसी से कर सकते हो। ऊपर क्या आ जाएगा, √3 × √3 कितना हो जाएगा, ऊपर √3 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 3 × √3 हो जाएगा। बोलो चल रहा पता, स्क्वायर रूट कट जाता है, क्या आएगा 2 × 3 अपान नीचे कितना 3√3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 2/√3, तो एग्जैक्ट यही आएगा। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या था, देखो 2 × √3/3, तो देखो अगर कभी आपके पास हो रूट ऑफ नंबर अपान नंबर, इसका डायरेक्ट आंसर होता है 1/√ऑफ नंबर। ये फार्मूला याद रखना। तो देखो जैसे यहाँ पे आ रहा है, इसको देखो ये है नंबर और इसी के ऊपर आ रहा है रूट और नीचे भी क्या है नंबर, तो देखो नंबर का रूट अपान नंबर, तो आंसर क्या होता है 1/√ऑफ नंबर। तो मतलब इन दोनों की जगह 2 तो ऐसे ही रहेगा, इन दोनों की जगह आ जाएगा 1/√ऑफ नंबर, कितना था 3, तो 2 × 1 = 2/√3, तो देखो यही आएगा। दोनों में से जो भी तरीका आपको अच्छा लगा उसको अपना लेना, उससे आप लोग कर सकते हो। ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है, इसको नोट करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ के। हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करके देनी है। जब भी बोले फाइंड दी वैल्यू ऑफ के तो आप समझ लो के का कुछ वैल्यू आने वाला है, के = 1 2 3 कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी के की। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हैं दोनों के केस में के की वैल्यू ही फाइंड करनी है। सो दैट, ऐसा है, दे हैव, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, यहाँ पे लिखा है सो दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो अब आपको ये याद होना चाहिए 2 इक्वल रूट्स कब होते थे, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac 0 के बराबर होता था, b² - 4ac 0 के बराबर होता था, तो उस केस में 2 रियल एंड इक्वल रूट्स आते थे, याद है आपको। तो इसका मतलब b² - 4ac उसने 0 के बराबर दी है, उसी केस में 2 रियल और इक्वल रूट्स आते थे, ठीक है। तो b² - 4ac उसने 0 के बराबर खुद ही दे दी है गिवन। तो आइए सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको सिंपली इसको कंपेयर करवाना होता है ax² + bx + c = 0 के साथ। तो यहाँ से आपके पास a कितना आ जाएगा, जो x² का कोफिशिएंट है वो है 2, और b कितना आ जाएगा, जो x का कोफिशिएंट है वो है k, और c कितना आ जाएगा, जो लास्ट में टर्म बच गई कांस्टेंट, तो c आ गया 3। अब a b और c तीनों चीज़ें आ गई। तो अब मेरे को क्या गिवन है, बिकॉज गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स। ये मैंने कहाँ से लाइन लिख दी कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स, तो हैव 2 इक्वल रूट्स मेरे को कहाँ पे दिया है, गिवन क्वेश्चन के अंदर ये मेरे को गिवन था, तो इससे मैंने ये लाइन लिख ली। अब इसको लिखने से सर क्या हो गया, इसको लिखने से ये हो गया कि b² - 4ac जो है वो 0 के बराबर हो गया, मतलब जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के बराबर हो गया। अच्छा, तो फिर इससे क्या होगा, b का स्क्वायर करो, b कितना है k² - 4 × a कितना है 2 × c कितना है 3 = 0। बोलो यहाँ तक पता चला। आगे देखते हैं बच्चों, k² - 4 2 साइड 8 3 24 = 0। तो देखो क्या हो जाएगा आगे, k² माइनस का 24 = के दूसरी तरफ ट्रांसपोज होके प्लस का 24, तो k² कितना हो जाएगा 24 जो है स्क्वायर जब ट्रांसपोज होके इधर आएगा तो 24 का क्या बन जाएगा रूट, और रूट 2 वैल्यू देता है, एक प्लस में एक माइनस में। अच्छा, अब 24 के रूट्स फाइंड करो, कैसे आएंगे, जैसे एलसीएम लेते हैं, 2 12 = 24, 2 6 = 12, 2 3 = 6 और 3 1 = 3। बोलो यहाँ तक पता चला। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको
प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ देना है। अच्छा, अब देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, k इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट, जो 24 था तो इन सभी को मल्टीप्लाई करके 24 ही आएगा, तो इसको पेयर में लिख दो, 2 का पेयर बनेगा सिर्फ, बाकी ऐसे ही आ जाएंगे, इंटू 2 इंटू 3, तो 2 स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, इसलिए 2 का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होके क्या बना, प्लस माइनस 2 जो है वो रूट के बाहर आ जाएगा, और 2 इंटू 3 होता है 6, तो 6 रूट के अंदर ही आएगा। बोलो चल रहा है पता। स्क्वायर जब इस तरफ आएगा रूट बनाएगा और रूट 2 वैल्यूज देता है, एक प्लस में एक माइनस में, हमने दोनों लिख दी, तो ये आपकी रिक्वायर्ड k की वैल्यूज है, तो एंड में लिख दोगे हैंस रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ k इक्वल्स टू, ये एक बार प्लस 2 रूट 6 लिखना है कॉमा डाल के, माइनस 2 रूट 6 लिखना है, तो ये आपकी k की वैल्यूज है। यहाँ तक नोट कर लो आप। तो अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को समझते हैं। तो सेकंड पार्ट को देखो क्या है, तो ये सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन अभी ये जिसके साथ हम कंपेयर करते हैं उस फॉर्म में तो बनी नहीं, पहले इसको उस फॉर्म में बना लो। कैसे बनेगी, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, के एक्स इंटू एक्स करोगे तो के एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। बोलो बच्चों, के एक्स इंटू एक्स, के एक्स स्क्वेयर, फिर के एक्स को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर -2 से करना है। जब के एक्स को -2 से करोगे -2 के एक्स आएगा, और 6 के साथ नहीं करना है क्योंकि देखो मल्टीप्लाई का साइन, ब्रैकेट का साइन यहीं तक था। बोलो यहाँ तक पता चला। अब यहाँ पे इसको कंपेयर करवाओ, कंपेयर करवाओ इसको किसके साथ, इट विद किसके साथ, ए एक्स स्क्वेयर, हाँ बोलो, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखो a कितना आ गया, जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है वो a है, a आ गया आपका k, और b कितना आ गया, b जो x का कोफिशिएंट है वो b है, तो x का कोफिशिएंट है -2k। अच्छा, जो भी x का कोफिशिएंट है साइन भी लेना है, और c कितना आ जाएगा, c जो लास्ट में टर्म है 6, तो c 6 आ गया। अब आपको गिवन क्या था कि डिस्क्रिमिनेंट क्या लेना है आपने, आपको क्या गिवन था, इट इज गिवन दैट, क्या गिवन था, क्या गिवन था आपको, इट इज गिवन दैट गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, क्या लिखा था उसने, हैव 2 इक्वल रूट्स, हैव 2 इक्वल रूट्स। ये हमने कहाँ से लिख लिया कि इसके 2 इक्वल रूट्स हैं, भाई ये आपको गिवन था क्वेश्चन के अंदर। तो जब आपके पास 2 इक्वल रूट्स होंगे तो उसका क्या मतलब, जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के बराबर हो जाएगा, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वेयर -4ac 0 के बराबर हो जाएगा, और b कितना है, b है -2k, तो -2k का स्क्वेयर, -4 इंटू a कितना है, k इंटू c कितना है 6, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट ये है 0 के बराबर हो गया, और सभी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो 0 के बराबर हो जाएंगे। देखो इक्वल रूट्स के केस में बी स्क्वायर -4ac 0 के बराबर हो जाता था। अच्छा, अब आगे समझते हैं। देखो ये जो -2k का इसने स्क्वायर लिखा है, ये बेसिकली -2 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा और k के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, ये दोनों के ऊपर आएगा स्क्वायर। और -2 के स्क्वायर का क्या मतलब, -2 इंटू -2, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में, प्लस 2 2 जा कितना 4, k इंटू स्क्वायर कितना k स्क्वायर, मतलब इसको सॉल्व करके आएगा 4k स्क्वायर, माइनस 4 6 जा कितना 24, और साथ में k भी है, इक्वल्स टू 0। बोलो यहाँ तक पता चल गया आपको। अब आगे देखते हैं, थोड़ा मैं रेज कर लेता हूँ, मिटा लेता हूँ, उसके बाद समझाते हैं आपको। तो आप साथ साथ में नोट भी कर सकते हो, नहीं तो फिर से वीडियो को देख के भी नोट कर सकते हो। तो देखो मेरे पास अब क्या आ चुका है, 4k स्क्वायर -24k इक्वल्स टू 0। बोलो यहाँ तक पता चला। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, देखो 4 भी दिख रहा होगा, क्यों, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, इसका मतलब 4 कॉमन है। अच्छा, k स्क्वायर है तो मतलब k इंटू k है, अच्छा k भी कॉमन ले सकते हैं, इधर भी k है, तो 4k आपका क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। देखो कैसे, 4k को और कॉमन लोगे इधर क्या बचेगा k, क्योंकि 4k इंटू k, 4k स्क्वायर बिल्कुल सही है। अच्छा, 4 इंटू कितना 24 होता है, 6 जा 4 6 जा 24, और k पहले ही कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट को जल्दी से बंद कर दो, है ना, भाग नहीं जाए 6 कहीं पे, भागता नहीं है वैसे। तो देखो कॉमन इस तरह से लेना है, 4k को k से करोगे 4k स्क्वायर, 4k इंटू 6 कितना
4 6 या 24 के आ रहा है, बिल्कुल सही। अब देखो दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 तभी ही आ सकता है, कब आ सकता है, इधर 4k इक्वल्स टू 0, और या तो पहले वाला फैक्टर 0 के बराबर होगा या दूसरा फैक्टर k माइनस 6 0 के बराबर होगा। यहाँ से k कितना आ जाएगा 0/4, तो k 0/4 कितना होता है 0, तो k की पहली वैल्यू मिल चुकी, और माइनस का 6 ट्रांसपोज होके प्लस का 6, दूसरी वैल्यू k की कितनी आ जाएगी प्लस का 6। तो एंड में लिखोगे हैंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू 0,6। तो ये आपकी दोनों k की वैल्यूज थी। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं से भी कोई भी डाउट रहा, आपको समझ में नहीं आया, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। अब किसी और लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन और लेक्चर में बना लेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।